हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शेखर की डिमांड में मैं बनाने वाली थी लिट्टी चोखा और शेखर को काफ़ी पसंद है। और मैं यहाँ पर टमाटो को ग्रिल कर रही थी। मेरे पास ग्रिलर नहीं है तो मैं ऐसे ही गैस पे रख के कर रही थी। और हमारे पटेटो भी रेडी हो गए थे बॉईल करके। और इधर साइड वो था, इधर साइड ये था। और उसके टाइम बाद में अनियन काट रही थी बारीक बारीक। और शेखर कह रहे थे जल्दी बना दो, उनको बहुत भूख लग रही थी, उन्हें बहुत पसंद है। और उन्हें लास्ट मोमेंट में बोला था कि यार प्लीज़ बना दे। मैं सिर्फ चोखा बना रही थी, उन्हें बोला है लिट्टी चोखा ट्राई, कब से नहीं खाया। जब हम इलाहाबाद थे ना तब वो खाया करते थे, वो अपने बचपन की स्टोरियाँ बताने लगे थे। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और देखिए बहुत टेस्टी होता है, ये बिहार का फेमस डिश है। बट मैंने ना जो लिट्टी थी वो उसमें जो होती है कंडी वगैरह में नहीं करी थी, पकाई नहीं थी, मैंने उसको फ्राई करा था क्योंकि कंडी वगैरह अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे मैं अनियन काट रही थी और पता है गैस के अंदर ना वो जो टमाटो का जो भी अंदर का पानी आता है वो चला गया था और वो गैस जल नहीं रही थी। और फिर उसके बाद मैंने कुछ चिली भी फ्राई कर ली थी क्योंकि चिली बारीक काट के अच्छी नहीं लगती, थोड़ी स्मोकी सी वो भी अच्छी लगती। कुछ टमाटो मैंने और डाल दिए थे और मेरी मिर्च ना बार बार नीचे गिर जा रही थी। और शेखर कहते तुम क्या करी। उसके बाद मैंने टमाटो को मैश करा क्योंकि अगर टमाटो उसमें मैश करती तो नहीं होते उतने अच्छी तरीके से। उधर मैंने टमाटो मैश करे बढ़िया करके टमाटो को एकदम सा उसकी प्यूरी टाइप बना ली थी। हाथ से आप कहोगे बहुत अनहाइजीनिक तरीके से, नहीं, हाथ मेरे साफ थे और मेरा ये सब कुछ बहुत क्लीन रहता है। और उसको मैंने सीधे सीधे मैश करा बढ़िया करके। फिर मैंने आलूओं को मैश करा, इसमें कटा हुआ बारीक धनिया था, धनिया के बिना स्वाद अधूरा है क्योंकि ये सब इसमें ना रॉ रहता है, एक तरीके से ये बॉयल रहता है पर रॉ रहता है। आलू वगैरह वैसे मतलब फ्राई वगैरह नहीं होते, रॉ रहता है, उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। घर भी मेरी हेल्प कराने लगे थे, उनसे भी मैंने कहा थोड़ा हेल्प करो, ऐसे फ्री में खाने के लिए नहीं मिलेगा। वो मिर्चियाँ उठा रहे थे, उसको भी ऐसे करते आ मेरे हाथ में लग गया। पता नहीं बच्चों की तरह हरकत करते, कभी कभी तो बहुत क्यूट लगते हैं पर कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है जब ज़्यादा काम बता देते हैं। इस टाइम पे मुझे पहले बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुमने लास्ट मोमेंट में क्यों बोला, तब से हम खाली बैठे थे, तब से तुम बोल नहीं सकते थे। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करा और ये बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा ना आप लोगों को मेरी वॉइस में अंतर दिख रहा होगा क्योंकि मुझे जुकाम हुआ है। और मैं यहाँ पे देखो सारा मैश करी थी, मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला, जो भी आपके मसाले वो आप डाल लीजिए, ज़्यादा भी मत डालना क्योंकि मसाले पके हुए नहीं हैं, वो आपको बाद में पेट में दिक्कत कर सकता है। थोड़ा बहुत सारे मसालों को यूज़ करना। मैंने हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि हल्दी कच्ची बहुत अजीब टेस्ट देती है। और किनारे पे आपको हमारा सबसे स्पेशल चीज़ भी दिख रही होगी, मैगी मसाला, उसके बिना टेस्ट अधूरा है। शेखर को खाने के लिए बहुत जल्दी चाहिए होता है, दो 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 बच्चों की तरह करते हैं ये जब कुछ बनता है। और मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाल दिया था, शेखर को भी बिग थम्स अप शेखर ने मुझे दिया था। और मैंने मैगी मसाला ऐड करा, उसको भी अच्छी तरीके से मैश करा क्योंकि मैश करना बहुत ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगी तो वो ऊपर ही ऊपर सारा स्वाद रह जाता है। गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बस आपसे इतना ही मांगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। अगर आपसे हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब थी हमारी सत्तू की बारी। इसमें वैसे तो मिर्ची का अचार डाला जाता है, वो अवेलेबल नहीं था तो मम्मी ने बोला कि आम का अचार डाल दे, तो मैंने आम का अचार डाला और उसको सारा मिक्स करा। लेकिन इसमें अचार ना ज़्यादा पड़ा था, बाद में ना मैंने अचार के डब्बे में ही से डाल दिया। मैंने थोड़ा सा मैगी मसाला बचा के रखा था, वो इसमें भी मिक्स कर दिया था क्योंकि ये एक्चुअली किसके अंदर जाता है, जो लिट्टी के अंदर जाता है। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने नींबू का रस भी डाल दिया था खटास के लिए क्योंकि जो हमारा लिट्टी है उसके अंदर भी थोड़ा सा फ्लेवर्स आने चाहिए, थोड़ी टेस्टी सी लगनी चाहिए वो भी। तो मैंने नींबू वगैरह डाल दिया था। उसके बाद शेखर से मैंने कहा जाओ हेल्प करो, खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो आटा वगैरह लेके आया था। हमारा आटा भी फिनिश हो गया था उस दिन, मैं भूल गई थी कि हमारा आटा है नहीं क्योंकि शेखर ने ना लास्ट मोमेंट में बोला कि मुझे खाना है, तो मुझे होश ही ना कि आटा भी ख़त्म हो गया है। फिर लेके आए थे हम, जितना आटा था उतने को ही, थोड़ा सा उसमें सत्तू का आटा मिक्स करा और बाहर से क्योंकि सादी सा ना लगे उसमें हमने नमक डाला था। मम्मी ने मेरे को बोला था कि अजवाइन भी डाल लेना, काफ़ी अच्छा होता, पर अजवाइन अवेलेबल नहीं था पिछली मार्केट में, राम जन्म की वजह से मार्केट लगी नहीं थी। अब मैं आटा गूंद रही थी फटाफट। पहली बार मैं भी अपनी लाइफ में लिट्टी बना रही थी और मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी, बनेगी नहीं बनेगी। शेखर मुझे डराए जा रहे थे और ये ना गैस ने भी दिमाग ख़राब कर दिया। इसमें जो मैंने बताया था आपको टमाटो का रस चले गया था। अब मेरी गैस फाइनली सही हो गई थी, मैंने गैस सही करी, ऑयल डाला फ्राई करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं फ्राई वाली लिट्टी बना रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे ये तो एक तरीके की कचौड़ी होगी, पता नहीं यार। शेखर मेरे को बोले थे कि हम लोग भी ऐसे ही बनाते, तो मैंने ऐसे ही बनाया था। और मैंने अपना आटा जो डो है वो रखा और जो मैं बता रही थी कि अचार के डब्बे में पूरा मिक्सचर डाल देते क्योंकि वो भी यूज़ हो गया था, ख़त्म ही हो गया था, तो पूरा तेल वगैरह वो अब्जॉर्ब कर लेगा अच्छी तरीके से। अब मैं छोटे छोटे जैसे मोमोज़ के लिए हम छोटे छोटे वो बनाते हैं, और ये ट्रिक मैंने समझी पहले वाले में, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे छोटा सा हाथ कर लूँ, उसके अंदर थोड़ा सा गैप बना लूँ और बन जाएगा। पहला वाला तो अजीब सा बना था पर सेकंड वन में मेरे को आइडिया आ गया था कि ऐसे करना है और ईजिली ये फटाफट बन गए थे।
इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था कि मेरे से बन जाएंगे। शेखर डराए जा रहे थे कि ना इसमें कम भरना, ये जाते वक्त ना उसमें फट जाते हैं, पर मैंने कर लिया था। ये आपको मोमो की तरह ही इसको बैंड करना है और अच्छी तरीके से उसका डैब डैब कर लेना, जिससे सारा जो है ना सब में बराबरी इक्वली डिवाइड हो जाए। मैंने मोमो की तरह इन्हें करा और डर भी लग रहा था कि क्या ही होगा। गाइज़ आप कमेंट करके बताना कि कैसी बनाई मैंने लिट्टी चोखा। गाइज़ आपकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है, कम से कम आप एक लाइक तो कर सकते हैं ना हमारी वीडियो को, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। आज से मैं होप करूँगी कि आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे और हमें भी बहुत सारा प्यार देंगे। अब मैं इनको फ्राई कर रही थी 1 बाय 1, फटाफट से फ्राई कर रही थी। और इसको ना हमेशा लो फ्लेम में करना, नहीं तो अंदर का आटा पकेगा नहीं, क्योंकि हाई फ्लेम में क्या होता है बाहर की चीज़ फटाफट जल जाती है लेकिन अंदर का फ्राई नहीं हो पाता, अंदर से पक नहीं पाता है। मैंने ना फर्स्ट बार इलाहाबाद में ही खाई थी। एक चाचा जी हैं हमारे जिनके वहाँ हमने स्टे करा था, उन्होंने हमको बताया था कि बेटा इलाहाबाद में ना एक जगह पे जो लिट्टी चोखा है बहुत फेमस है। और शेखर ने भी ना यहाँ पे भगवान को चढ़ाया जाके, हम कुछ भी बनाते हैं भगवान जी को जरूर चढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने मिर्ची फ्राई करी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मिर्ची अच्छी लगती है ऐसे खाने में, हम दोनों तीखा बहुत ज़्यादा खाते हैं और कच्ची मिर्च अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत उसको फ्राई कर लिया था तो अच्छी हो जाती है। अब मैंने फिर से लिट्टी बना रही थी फटाफट, तो शेखर ने कहा फटाफट बना लो, फिर लास्ट में ना फ्राई कर लेना। और मैंने इसमें भी रस डाल दिया था नींबू का, थोड़ा बहुत खटास के लिए। मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि मैंने कहा कि जब टमाटो डले हैं तो वो थोड़ी देर में ना टेस्ट थोड़ा अलग हटके आता है, थोड़ी देर में सब चीज़ें मिक्स हो जाती है, पानी छोड़ देती है। तो उसके बाद देखा था खट्टापन थोड़ा कम था तो मैंने नींबू भी डाल दिया था। और शेखर खा रहे थे फर्स्ट लिट्टी और खुश हो गए थे शेखर। मेरे को शेखर की खुशी के आगे ना मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि शेखर खुश हो जाते हैं, उनके लिए कुछ बनाओ बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें खाना पीना बहुत पसंद है। अब मेरी सेकंड बैच की लिट्टी भी तैयार थी, अब मैं भी उनको फ्राई करने के लिए तैयार थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शेखर ने कहा गैस बंद कर ले, पहले सारी बार ले क्योंकि टाइम लग रहा है उसमें। तो मैंने सेकंड बैच की भी तैयार करी और ऑयल को गर्म करा। और देखो सेकंड बैच की भी मैं 4-4 करके डाल दी थी और उन्हें निकालती जा रही थी, फिर 4 डाल दी थी। और मैंने शेखर से कहा कि शेखर गरम गरम खाते रहो, क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, गर्मा गर्म अच्छी लगती है। 1 बाय 1 इन्हें तेल भी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करा था, जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी कम तेल इन्हें लिया था। उसके बाद मैंने सेकंड बैच की फटाफट डाली थी और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने बना ली। देखिए प्लेटिंग करके मैंने शेखर को दी थी, शेखर काफ़ी खुश हो गए थे, इतने प्यार से मैंने उनको सजा के दिया था खाओ, क्योंकि शेखर कहते हैं ना ये नीचे आंटी है हमारी, उनको भी मैंने कहा उनको भी टेस्ट करवा दो। तो शेखर ने कहा जाओ तुम दे के आओ। तब मैंने गैस में वो 4 डाल दी थी कि जब तक मेरे आने तक वो पक जाएंगी। और मैं आंटी को भी दे के आई थी, आंटी ने भी दूसरे दिन बताया था कि अच्छा होता था। आंटी पूछी थी कैसे बनाया, तो मैंने नींबू उसमें डाला नहीं था, तो शेखर ने कहा थोड़ा सा और डाल दे इसमें चोखा, हमारे पास काफ़ी है। सबको खिलाने के बाद थी अब मेरी बारी लास्ट में खाने की और मैं खा रही थी। गाइज अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हमारी जो भी गलतियाँ होती है मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार लेके आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम और अच्छा कंटेंट बनाए और हम इसके बाद कौन सा फूड ट्राई करें, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।